हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। यूट्यूब पर आपका दोबारा स्वागत है जीतू सिन्हा मैथ क्लासेस में। तो चलिए आज हम आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है मेंसुरेशन। देखिएगा, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, खास करके अभी जो बिहार एसएससी का एग्ज़ाम है या फिर रेलवे का आरपीएफ आ गया है, तो उसमें मेंसुरेशन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास करके बिहार एसएससी में। और जितना भी सवाल पूछे जाते हैं वो सारे फार्मूला बेस पर होते हैं। तो चलिए एकदम शुरू से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से क्या करते हैं हम लोग, तो मेंसुरेशन चालू करते हैं। देखिए, मेंसुरेशन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एक एरिया होता है, एक होता है वॉल्यूम होता है। तो सबसे पहले हम एरिया पढ़ेंगे और एरिया में सबसे पहला जो पार्ट है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगल को। ठीक है, तो हेडिंग दीजिए, आप लोग चैप्टर का नाम दीजिए रेक्टेंगल। चलिए, रेक्टेंगल को हिंदी में बोलते हैं आयत। ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, आयत पहले होता क्या, पहले समझने, बेसिक नॉलेज को पहले समझिए, उसके बाद जितने भी इस पर क्वेश्चन आएंगे वो उसको देखेंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं, ये पहले आयत क्या होता है। तो सबसे पहले आयत की परिभाषा देखिए। आयत जो होगा, आयत का फिगर इस टाइप से होगा, थोड़ा सीधा इसको, हाँ ठीक है। यानी आयत जो होगा, आयत का फिगर ऐसा होता है। ठीक है, इसको हम लोग रेक्टेंगल बोलते हैं। ठीक है, दूसरा बात, थोड़ा सा फिगर हल्का सा भाग गया है, इसमें ध्यान देना है। चलिए इसका नामांकन कर देते हैं, ए बी सी और डी कर देते हैं। ठीक है, तो कोई भी चार भुजाओं से बंद आकृति को हम आयत कहते हैं, जिसका आमने सामने का जो भुजा हो बराबर हो और समानांतर हो, यानी पैरेलल हो, उसको हम लोग आयत कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसमें जो चार भुजा कौन कौन है, एक ए बी है, दूसरा बी सी है, तीसरा सी डी है और अगला ए डी है। इसमें क्या होता है, आमने सामने का भुजा बराबर होता है और पैरेलल होता है। तो देखेंगे ए डी जो होगा किसके पैरेलल होगा, तो ए डी पैरेलल होगा किसके, बी सी के पैरेलल होगा, तो इसको आप बी सी दीजिएगा। दूसरा ए बी पैरेलल किसके होगा, तो सी डी का, तो ए बी जो पैरेलल होगा वो सी डी के पैरेलल होगा। ठीक है, दूसरी बात, ये हुआ पहला बात। दूसरा बात जो होता है, इसमें प्रत्येक एंगल का जो मान होता है वह 90 डिग्री का होता है। अगर हम इसका बात करें, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी किसके बराबर, तो 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, और तीसरा इसमें कुछ बात है, उसको देखिएगा ध्यान से, बेसिक चीज़ है। जो सबसे बड़ा भुजा होता है, जैसे सबसे बड़ा भुजा कौन है, एक ए बी है और इसके समानांतर यानी इसके बराबर में डी सी है। जो सबसे बड़ा भुजा होगा उसको हम लोग लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेंथ, इसको हम लोग लंबाई बोलते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो इसका लेंथ कौन हो गया, ये हो गया। चलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला बात है, चौथा नंबर बात इसमें जानेंगे। ठीक है, चौथा नंबर बात जानेंगे कि इसका जो सबसे जो छोटा भुजा होगा, जैसे बी सी जो है इसके बराबर ए डी के बराबर होगा, तो बी सी भुजा बराबर किसके, ए डी का, इसको हम लोग बोलते हैं चौड़ाई। क्या बोलते हैं, चौड़ाई। और दोनों आपस में बराबर है, इसको इंग्लिश में ब्रेथ बोला जाता है। ठीक है, चलिए इसका ब्रेथ कौन हो गया, ये हो गया। ठीक है, इसको शॉर्ट में बी से दिखाया जाता है, इसको शॉर्ट में एल से दिखाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको एकदम समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा बात, चौथा बात हो गया। पांचवा बात जानेंगे इसमें। देखिए ये सब बेसिक नॉलेज है, बेसिक को पहले जानिए। ठीक है, कोई भी अगर आयत है, रेक्टेंगल है, तो इसमें जो है जो कोना कोनी जो होगा, ये ए सी जो होगा और बी डी जो होगा, इसको हम लोग कहेंगे विकर्ण। ठीक है, आप इसको एक रेखा को ऐसे मिला दीजिए। ठीक है, एक रेखा इससे मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, ए सी इक्वल टू हमेशा बी डी, दोनों विकर्ण बराबर होगा। बी डी इसको हम लोग बोलेंगे विकर्ण। क्या बोलेंगे, विकर्ण, और इसको इंग्लिश में डायगोनल बोलते हैं। ठीक, चलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। तो कोई भी बंद आकृति, चार भुजाओं से बंद आकृति, ठीक है, जिसका कि आमने सामने का भुजा बराबर हो, ठीक है, और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का हो, ऐसे फिगर को हम लोग आयत के नाम से यानी रेक्टेंगल के नाम से जानते हैं। दूसरा बात क्या सीखे कि प्रत्येक एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है। तीसरा बात जो होता है ये आमने सामने यानी ए बी बराबर होगा डी सी के,
और सी बी बराबर होगा डी ए के। ठीक है, जो सबसे बड़ा भुजा होगा ये इसको कहेंगे हम लोग लेंथ, और जो दूसरा होगा इसको कहेंगे, जो छोटा होगा चौड़ाई होगा। ठीक है, चलिए अब आइए इसके कुछ फॉर्मूला पर। चलिए इस पर जो एग्जाम में फॉर्मूला इस पर सवाल आता है, यानी इसका जो फॉर्मूला होता है जितना भी इस पर जो सवाल आएगा उसको हम लोग देखते हैं। आपको समझ में, इसका बेसिक नॉलेज सब समझ में आ गया। अब जानिए कि इसमें जो होता है 2-3 फॉर्मूला पूछा जाता है। ठीक है, इस पर सवाल आता है। पहला है एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये क्या होता है? तो देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल का मतलब क्या हुआ, जब हमको क्षेत्रफल निकालना होगा तो अंदर का जो पार्ट है ये क्षेत्रफल है इसका, ये पूरा। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वह होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, और यूनिट स्क्वायर होता है। यूनिट स्क्वायर का मतलब कहने का ये हो गया कि अगर हमारा लेंथ या ब्रेथ जो है मीटर में दिया रहे तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, किलोमीटर में है तो किलोमीटर स्क्वायर, यानी जो भी आपका यूनिट दिया रहेगा उसमें इसको निकलेगा। ठीक है, दूसरा इसमें होता है, पूछा जाता है पैरीमीटर, पैरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 2l + b। ठीक है, यूनिट, यूनिट यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ यूनिट स्क्वायर है और यहाँ यूनिट है। अब यहाँ यूनिट स्क्वायर क्यों आया? देखिए लंबाई और ये ब्रेथ भी एक प्रकार का लंबाई, तो अगर मीटर इंटू मीटर करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, अब यहाँ खाली सिर्फ यूनिट है। आप पहले समझिए कि पैरीमीटर होता क्या है। कोई भी फिगर का, यानी कोई भी रेक्टेंगल का या कोई सर्किल हो या फिर स्क्वायर हो, उसका पैरीमीटर निकालना रहे तो पैरीमीटर का मतलब है कि आपको एक बार कहीं से स्टार्ट करके पूरा एक बार पूरा परिक्रमा कर लेना है। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में परिमाप भी बोलते हैं, परिमाप। ठीक है, आयत का परिमाप। तो मान लीजिए कि आप जो है यहाँ से चलना प्रारंभ किए, आपको घूर के फिर ए पर आना है, तब क्या किए? यहाँ से यहाँ तक गए, फिर यहाँ से यहाँ तक गए, यहाँ से यहाँ तक गए, यानी एक बार पूरा परिक्रमा कर लिए, वही तो उसका पैरीमीटर हो गया। ठीक है, तो पैरीमीटर में क्या किया? पैरीमीटर का फॉर्मूला 2l + b। तो परिक्रमा करेंगे कैसे? तो एक बार आप कहाँ गए? ए बी, उसके बाद कहाँ गए? बी सी, उसके बाद हो गया सी डी, उसके बाद हो गया डी ए। अब जान दीजिएगा ए बी एक प्रकार का लंबाई है और बी सी एक प्रकार का चौड़ाई है, और सी डी जो है वो लंबाई के बराबर है ना, ए बी इसके बराबर है। तो क्या हो जाएगा? ये भी लंबाई और डी ए ये भी चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप देखिए एल एल क्या गो? 2l हो जाएगा, बी बी 2 गो तो 2b हो जाएगा। आप इसको 2 कॉमन ले सकते हैं और l + b जो हो गया यही तो इसका पैरीमीटर हुआ, यानी परिमाप हुआ। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोगों को। चलिए एक फॉर्मूला और होता है जिसको कहते हैं हम लोग डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल, यानी कोई भी आयत का हम लोग विकर्ण कैसे ज्ञात करेंगे? क्या ज्ञात करेंगे? विकर्ण। तो देखिए अगला विकर्ण का फॉर्मूला को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, बस समझने का फेरा, समझ जाइएगा, बहुत ही आसान है ये, रटना इसमें कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला बेस्ड सवाल आता है, आराम से बना लीजिएगा। चलिए अब हम लोग अगला आते हैं डायगोनल। तीसरा फॉर्मूला जो होता है वो होता है डायगोनल। ठीक है, डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल, ये बराबर होता है √l² + b² यूनिट। ठीक है, क्या होता है? डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल जो होता है l² + b² यूनिट होता है। आप समझिए कि डायगोनल होता क्या है। मान लीजिए कि ये फिगर है, ठीक है, इसको फिगर को आपको क्या करना है, इसको पहले डिलीट कीजिए। चलिए ये लेंथ है, इसको लिखते हैं नीचे। ठीक है, चलिए यही इसका डायगोनल बनेगा। ठीक है, इसका डायगोनल बन गया। और आप देखिए जब डायगोनल बनाइए तो ये आयत को 2 भागों में बांटा, 2 राइट एंगल ट्रायंगल में। देखिए 2 राइट एंगल ट्रायंगल, यानी राइट एंगल ट्रायंगल किसको कहते हैं? जिसका एक कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है, वैसा त्रिभुज जिसके एक कोण का मान 90 डिग्री होता है उसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो देखिए जब इसका 2 बार, इसको बीच भाग से 2 बार काट दिए, यानी इसको बांट दिए, तो इसमें 2 राइट एंगल ट्रायंगल बना, एक ये बना और एक ये बना, और दोनों से मिलके राइट एंगल से एक आयत का निर्माण होगा। ठीक है, तो आप एक पार्ट को देखिए,
मान लीजिए इसको भूल जाइए, ठीक है। तो इस पार्ट को जब देखिएगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बना रहा है 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री बना रहा है। तो इसमें आपको डायगोनल का मान निकालना है, तो डायगोनल यानी डी का मान निकालना है। तो आप देखिए सबसे पहला बात कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है आप इसको हटा दीजिए, ठीक है, यहाँ से हट गया, तो अब ये फिगर बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है कि हमको इसको जो बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण, पढ़ेंगे जब हम लोग त्रिभुज पढ़ेंगे, ठीक है, या फिर त्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे तो वहाँ ये सब पता चलेगा। एक कर्ण हो गया और ये नीचे वाला इसके लिए बनता है आधार, ठीक है, और ये इसका बनता है ऊंचाई, ठीक है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा, इसको फिगर को मिला दीजिए, ठीक है। चलिए, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो होता है कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर का जो मान होता है वह इसके आधार के स्क्वायर और प्लस उसके लंबाई के अनुसार, सॉरी, स्क्वायर के बराबर होता है। तो खाली डी निकालना है, तो डी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे और यही इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो आपने क्या सीखा, सबसे पहला बात इसमें 3 फार्मूला का यूज है। कौन कौन फार्मूला है, तो देखिए एक बार फिर से देखिए क्या करना है आपको। पहला फार्मूला एरिया एल इंटू बी, ठीक है, यूनिट स्क्वायर। दूसरा फार्मूला क्या इसमें आपने देखा, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल ये क्या हो गया 2l प्लस बी हो गया यूनिट। तीसरा फार्मूला इसमें क्या आया, तो डायगोनल क्या हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूनिट, ठीक है। यही 3 फार्मूला पर सारा सवाल बनेगा, ठीक है। ये था आपका बेसिक नॉलेज। अब हम लोग चलिए देखते हैं इस पर सवाल। इसका पहला सवाल हम लोग देखते हैं। ये ऐसा सवाल है जिसमें कि तीनों चीज़ निकालने के लिए कह दिया गया। एग्जाम में कभी भी आएगा तो एक चीज़ निकालने बोला जाएगा, लेकिन हम ये सवाल जो आपको फार्मूला बेस्ड जो 3 को बताए थे उसमें तीनों समा गया, यानी तीनों सवाल का इसमें जवाब आपको निकालना है, ठीक है। चलिए, बोलता है कि एक आयत भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर और 30 मीटर है। भूखंड का क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण, यानी तीनों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में डाल दिया गया है। विकर्ण ज्ञात कीजिए, लेकिन एग्जाम में आपसे एक ही चीज़ मांगेगा। चलिए, तो सबसे पहले देखिए एक आयत का फोटो बनाइए, यानी चित्र बनाइए छोटा रंग का, ठीक है। बोला क्या गया है कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 40, तो जो सबसे लंबा होगा वो ज़्यादा बड़ा होगा, लेंथ होगा, और जो कम होगा वो कितना दिया हुआ है, तो 30 दिया है, 30 मीटर दिया है। इसमें 3 चीज़ मांगा गया। पहला चीज़ मांगा गया है कि इसका आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आयत का क्षेत्रफल यानी आपको एरिया ज्ञात करना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो एरिया का सूत्र जो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो देखिए लंबाई मेरा कितना है इधर 40 मीटर का, और चौड़ाई हमारा कितना है इधर 30 मीटर का, ठीक है। तो 40 गुना 30 कितना हो जाएगा 1200, और मीटर गुना मीटर कितना हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यही यूनिट स्क्वायर यहाँ आया। पहला का जवाब आ गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि परिमाप ज्ञात कीजिए, यानी पैरीमीटर मांगा गया है। परिमाप ज्ञात कीजिए किसका, पैरीमीटर। तो पैरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2l प्लस बी यूनिट, ठीक है। 2 लिख देंगे, l का मान कितना 40 और b का मान 30, ठीक है। चलिए इसको लिख दीजिए, ये हो जाएगा कितना 70, और 70 दूनी 140, 140 क्या मीटर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तीसरा मांगा गया है डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। तो डायगोनल जो होता है, डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल बराबर जो होता है वो अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर और चौड़ाई का स्क्वायर होता है। लंबाई का स्क्वायर 40 है तो ये 1600 हो जाएगा, प्लस चौड़ाई 30 दिया है तो ये 900 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है, दोनों जुट के हो जाएगा 2500, अब 2500 का जब रूट बाहर कीजिएगा तो हो जाएगा कितना 50 हो जाएगा ना। देखिए 50 का स्क्वायर 2500, नहीं समझ में आता तो ऐसे कीजिए 25 गुना, इसको 25 बना दीजिए, इसको 100 बना दीजिए। 25 का 5 बाहर, 100 का 10 बाहर, यानी रिजल्ट डायगोनल कितना हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा हमारा 50 मीटर। तो देखिए कितना आसान है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, एकदम आसान है। क्षेत्रफल निकल गया, परिमाप निकल गया, डायगोनल निकल गया। उम्मीद है आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो
हमारे आप चैनल पर जाके यूट्यूब पर जीतू सिन्हा मैथ क्लासेस को सर्च कर सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके दोस्तों में शेयर कीजिए। इससे जो भी बच्चे कमज़ोर बच्चे होंगे एकदम बेसिक से सीखेंगे और आपका लेवल जो है नीचे से ऊपर तक हम ले जाएंगे, ताकि आपको सवाल में कोई दिक्कत ना हो। इस पर बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारा दूसरे मैंने सर्किल को मिला के पूछा जाता है या फिर वर्ग को मिला के भी सवाल पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप स्थिर से और इसका लेवल नीचे से ऊपर तक जाना है। तो उम्मीद है जितना भी हम बताए हैं आप लोग को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और इसके विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्षेत्रफल पहले आपको मांगा गया है, तो क्षेत्रफल जब मांगा गया है ध्यान से देखिएगा, जो हमका इस क्वेश्चन का जो रिक्वायरमेंट है वो बोला गया एरिया क्या है, तो हमसे मांगा गया क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल आपको पता होता है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, लेकिन लंबाई तो यहाँ मौजूद है, चौड़ाई मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले आपको चौड़ाई निकालना पड़ेगा। तो आप यहाँ फिगर से समझिए, एक आयत है, बना दिया आयत, इसका लंबाइया कितना है 15, और इसका जो विकर्ण दिया गया है ये चीज़ दिया गया है कितना, तो 17 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आयत के लिए ये चीज़ ज्ञात करना पड़ेगा। ये मान लीजिए इसको मान लेते हैं x, ठीक है, इसको ज्ञात करना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें और इससे इसका मान निकालेंगे। तो क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, 17 का जो स्क्वायर होगा वो 15 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर, आधार के स्क्वायर और उसके ऊंचाई के स्क्वायर के बराबर होगा, लंब का स्क्वायर सॉरी। चलिए इसको हम लिखेंगे 289, 17 का स्क्वायर 89 और 15 को जब इधर लाएंगे और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और ये देगा x स्क्वायर। ठीक है, इसलिए x स्क्वायर का जो मान होगा कितना होगा, 4 हो गया, 6 हो गया, 64 हो गया। और खाली x का मान निकालना है तो अंडर रूट 64 कर देंगे, इससे इसका मान 8 सेंटीमीटर निकल जाए, क्योंकि यहाँ सब क्या में है, सेंटीमीटर में। चलिए यहाँ सेंटीमीटर मान लीजिए, सेंटीमीटर, तो आपको पता चल गया कि इसका मान 8 सेंटीमीटर है। चलिए कोई दिक्कत है। अब उसके बाद हम ये फार्मूला लगा देंगे। तो क्षेत्रफल यानी एरिया का फार्मूला क्या, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई कितना तो 15, चौड़ाई कितना तो 8, चूँकि सेंटीमीटर में है लास्ट में लगा देंगे हम, लगा दीजिए यहीं लगा दीजिए ताकि प्रॉब्लम ना हो फिर, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 × 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो गया। और देखिए ऑप्शन नंबर ए में आंसर मौजूद है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बेसिक क्लास जो है आज बढ़िया लगा होगा और जल्दी से हमारे चैनल से जुड़िए। ठीक है, जो भी इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं वो आप जाके यूट्यूब पर जीतू सिन्हा मैथ क्लास को सर्च कीजिए, आपका चैनल आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर इसका दूसरा वीडियो लेके आएंगे। अभी बहुत चीज़ पढ़ना है, इसमें आयत है, ठीक है, स्क्वायर है यानी वर्ग है, ट्रेंगल है, ट्रेंगल के कितने प्रकार हैं। ठीक है, तो ये सबको अभी हम लोग देखेंगे करके। ठीक है, धन्यवाद आज के लिए।